नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारी जो आत्मा का सफ़र होता है वो आखिर कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है, वो कहाँ पर जाकर आखिर रुकता है। क्योंकि कोई भी जो सफ़र होता है दोस्तों, एक ना एक दिन वो ख़त्म होना ही है। अगर मुझे यहाँ से कहीं पे जाना है, समझो मुंबई टू किसी को बेंगलोर जाना है, तो बेंगलोर जाकर उसका जो सफ़र है, उसको जहाँ पर बेंगलोर जाएगा बाद में, उसको जहाँ पर जिस मतलब रिलेटिव के यहाँ पर या फिर उसका कुछ खुद का घर हो, तो वहाँ पर जाकर उसका जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान की हम बात करें तो हो सकता है कि हम सोचें कि मृत्यु के पास जाकर हमारा जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हमने जन्म लिया है वैसे वो एक पड़ाव आने के बाद हमारा जो जीवन है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसे हम सोच सकते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो आत्मा है वो अमर है, उसको कोई भी मार नहीं सकता। तो ये जो आत्मा है उसका खुद का जो एक अलग सफ़र होता है जो हमें डायरेक्टली हमारे आंखों से नहीं दिखता, वो आखिर कहाँ तक जाता होगा, वो कहीं पर मतलब जाकर रुकता है क्या, इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो जो आत्मा है दोस्तों, उसका जो निर्माण है किसी एक मकसद के वजह से हुआ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है। क्योंकि हमारे जीवन मिला है, तो उस जीवन में हम क्या करते हैं, किस तरीके से अपने जीवन में अनुभव लेते हैं, किस तरीके से हमारे अपनों को हम मतलब प्यार देते हैं, जिस तरीके से लोग हमें प्यार करते हैं, किस तरीके से हम लोगों से के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरीके से पाप और पुण्य को करते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी ऐसे इंसान ज़्यादातर नहीं होते दोस्तों जिन्होंने पुण्य ही किया है, उन्होंने ज़रा सा भी कुछ बुरा नहीं किया है। हो सकता है कि संतों ने मतलब पुण्य ही किया होगा, लेकिन उनके पहले के जन्मों में हो सकता है कि उन्होंने किसी को दुख दिया होगा। मतलब किसी का भी जीवन पाप और पुण्य में मतलब तोला ही जाएगा और उस तरीके से वो आत्मा आगे बढ़ती जाएगी। जैसे वो अच्छे कर्म करेगी वो अपने आप में विकास करेगी और एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर उसको मतलब फिर से पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी पर ना आना पड़ना ये उसके सफ़र का अंत नहीं होता दोस्तों। विस्पर ऋतु ने भी यही कहा है कि आत्मा का जो सफ़र है कहीं ना कहीं पृथ्वी से अगर हम मतलब जोड़ के देखें तो वो जब तक मतलब 1 से 7 लोक तक मतलब उसके बीच में है, तब तक उसका जो संबंध है वो पृथ्वी से रहता है। एक बार अगर उसको मोक्ष मिल गया, 7वें लोक के वो परे चली गई, तो उसको फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं होती और ऐसे समय में वो फिर से पृथ्वी पर नहीं आती। लेकिन ऐसे समय में उस आखिर आत्मा का क्या होता है दोस्तों? अगर आप मुझे पूछोगे कि आत्मा का जो सफ़र है उसका अंत कहाँ पे है, तो मैं सच कहूँ तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मैंने जितनी अब तक मतलब रिसर्च करने की कोशिश करी है, मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। मैं मेरी ही बात नहीं करता, इसका जो जवाब है खुद विस्पर ऋतु ने भी नहीं दिया है। उन्होंने इतने बड़ी मतलब आत्माएं अगर नहीं दे रही तो मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान क्या देगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। उन्होंने खुद ने कहा है कि जो आत्मलोक की दुनिया है वो खुद छठे लोक के आत्मा थे, बाद में वो 7वें लोक में चले गए। तो उन्होंने खुद ने कहा है कि हमारी जो आत्मा का सफ़र है पृथ्वी पर इस तरीके से चलता है, बाद में आत्मलोक में भी इस तरीके से चलता है। मतलब आत्मलोक में कुछ बड़ी बातें उनको सीखनी होती है और उसमें अपने आप में विकास करना होता है। और उसके बाद 7वां लोक पूरा होने के बाद उन्होंने कहा है कि हमें खुद को भी नहीं पता कि वहाँ पर आखिर क्या चीज़ें होती होंगी। लेकिन उन्होंने मतलब इस तरीके से कहा है कि 7वें लोक के बाद एक नया आयाम चालू होता होगा। और जैसे हम बात करते हैं कि जो पहले 3 लोक है वो बहुत ही बुरे हैं, चौथा लोक एक नॉर्मल लोक है पृथ्वी जैसे, 5वां 6ठा लोक बहुत ही सुंदर है और 7वां तो एकदम सुंदरता के परे लोक है। तो आप सोचिए कि इसके परे अगर हम जाए, मतलब उसके ऊपर जाए एक अलग आयाम में, तो हो सकता है कि वो जो लोक होगा वो हमारे कल्पना से भी एक मतलब सुंदर होगा, कल्पना से भी एकदम आगे परे मतलब जा चुका होगा। तो वहाँ पर आत्मा को उसके ही लेवल की बातें शायद सीखनी पड़ रही हो। अगर आप मुझे ये बोलोगे कि आत्मा का जो सफ़र है वो आखिर में एकदम ख़त्म होता होगा, वो आखिर में भगवान से एक रूप हो जाकर मतलब उसका खुद का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता होगा, तो ये बात मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगती। कैसा है दोस्तों कि भगवान से मिलना या फिर भगवान से एक रूप होना, इसका मतलब मैं एक बूंद हूँ और मैं सागर में मिलकर सागर ही बन जाऊँ, ऐसे हमेशा नहीं होता। भगवान से मिलना मतलब उसके जैसे बनना। जैसे बहुत सारी जो आत्माएँ हैं उनको मोक्ष मिलने के बाद वो अलग आयाम में भी कभी कभी जाना नहीं पसंद करती। वो क्या करती है, वो निचले स्तर की जो आत्माएँ होंगी मतलब पहले 7 लोग की, उनको वो मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि वो भी एक भगवान का रूप है। अगर एक बहुत ही अच्छा शिक्षक बहुत ही अच्छे से मतलब बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसके मन में ज़रा भी स्वार्थ नहीं है, तो वो एक भगवान का रूप ही हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारी आत्माएं होती है दोस्तों। लेकिन जितना मैंने इन सारी चीज़ों को देखा है, तो जो बड़े बड़े मतलब ऋषि मुनि हो या फिर बड़े बड़े जो संत होते हैं, उन्होंने यही कहा है, आपने भी उनकी बातें सुनी होंगी, कि इंसान मरते दम तक सीखता रहता है। तो मुझे लगता है कि आत्मा के लिए ये जो बात है, आत्मा के लिए भी वैसे ही मतलब डिट्टो होगी कि आत्मा का जो मतलब सीखना है या फिर आत्मा का जो सफ़र है वो हमेशा अनंत काल तक हो सकता है कि ऐसे चलते रहे।
हो सकता है कि जहाँ पर आज मैं मतलब यहाँ पर एक छोटा सा कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ, कल मेरी आत्मा का बहुत ही मतलब बड़े लेवल पर मेरी पहुँच जाए, तो मैं इससे थोड़ा और बड़ा कुछ कार्य करने की कोशिश करूँ, और मैं कल अगर मेरी आत्मा को अगर मोक्ष मिले या फिर आपकी भी आत्मा को मोक्ष मिले, तो हो सकता है कि हम बहुत बड़ा उससे भी कार्य करें। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। लेकिन एक बात तय है कि जब तक मतलब निचले स्तर की जो आत्मा जब तक शाश्वत है, वो अपने जीवन में मतलब उतार चढ़ाव का सामना नहीं कर रहे, तो जो बड़ी आत्माएं होंगी जिनके दिल में सच्चा प्यार होगा दूसरों के लिए, तो वो भी अपने आप को इन सारी चीज़ों से अछूता नहीं करेंगे, वो मुक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके मन में ये होगा कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो इस तरीके से जो आत्मा का सफ़र होता है वो चलता रहता है दोस्तों। अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे क्या लगता है इन सारी चीज़ों से, तो मुझे यही लगता है कि एक मतलब बोलते हैं ना कि समझो मैं एक पहले स्तर की अभी आत्मा हूँ, क्योंकि मैंने समझो बुरा कर्म किया, तो मैं पहले चौथे स्तर में मेरी आत्मा का शुरुआत हुआ। बाद में समझो मैंने पृथ्वी पर आकर मैं माया में फंस गया, अब मैं पहले लोक में हूँ। बाद में धीरे धीरे मैं एक एक लोक ऊपर चलता गया, बाद में अभी मैं तीसरे लोक पे आया हूँ, बाद में मैं चौथे लोक पे आया हूँ। बाद में धीरे धीरे और भी अच्छे से मैंने जीवन को समझा और एक एक लोक में ऊपर चलता गया। तो ऐसा वक्त समझो आया कि मुझे अब मोक्ष मिल गया है, मेरी आत्मा को अब मोक्ष मिल गया है। तो हो सकता है कि उसके एक अलग आयाम में मैं पहुँच जाऊँ, उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिले जो मैं मतलब पहले नहीं सीख पाया था। उसके बाद हो सकता है कि और एक बड़ा नया आयाम मतलब चालू हो, जो सारी चीज़ें हैं उसमें हमारी कल्पना से भी परे हो सकती है, ज्ञान का एक महासागर हो सकती है, और इस तरीके से मैं उस ईश्वर तक कहीं ना कहीं पहुंच सकता हूं। या फिर वो ईश्वर भी मुझे हो सकता है कि कुछ अच्छा ऐसा कार्य दे जिससे मुझे भी मदद मिले और मैं औरों की भी मदद कर सकूं। हम वहाँ पर अपने लोगों के साथ सारी बातें शेयर करें, क्योंकि आत्माएं भी एक दूसरे को, हम जैसे मतलब गप्पे वगैरह लड़ाते हैं कि मैंने अपने जीवन में मतलब ये देखा है, जिस तरीके से हम चर्चा वगैरह एक दूसरे के साथ करते हैं, चर्चा नहीं कहूँगा लेकिन गप्पे लड़ाना, जैसे मैं अपने माता पिता के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ जो मेरे एकदम करीबी है, ऐसे लोगों से के साथ बहुत ही प्यार से बात कर सकूँ, तो ऐसी भी चीज़ें वहाँ पर होती है। वो एक दूसरे को अपना अनुभव वगैरह कहते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें उसमें कुछ हम सीख सकते हैं, एक दूसरे से मिलकर हम कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आत्मा का जो सफ़र है वो ऐसे ही चालू रहता है। मैं आपको सच बोलूँ तो मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही सच बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अनंत काल तक जो मतलब हम आंकड़ों में गिन ही नहीं सकते, वैसा आत्मा का सफ़र आगे आगे चालू रहता है। तो आज हम जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं उसको हम उस मतलब तरीके से कैसे देखें, तो मैं यही कह सकता हूँ कि फ़िलहाल तो हमें मतलब मेरा तो यही कहना है कि फ़िलहाल तो हम मोक्ष को हमारे सफ़र का अंत समझ सकते हैं, कि फ़िलहाल के लिए वो इम्पोर्टेंट बात है, बाद में का हम बाद में देखेंगे। जैसे मेरे एक मतलब परीक्षा, मेरे एक जीवन में ऐसी मतलब परिस्थिति आई थी कि जहाँ पर मुझे अपने अपने मतलब कुछ विकास करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, ऐसा विचार था। तब मेरे जो करीबी थे, ज़्यादातर मेरे माता पिता हो या फिर मेरे पड़ोसी वगैरह हो, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से ही कहा था कि तुम पहले अच्छे से अपने आप को नौकरी ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे घर को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बाद में तुम्हें जो भी करना है करो। तो उस तरीके से चीज़ें है कि फ़िलहाल हम मोक्ष को देखने की कोशिश करें, कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करूँ और मैं उस मतलब पथ पर जाऊँ कि जहाँ पर फिर से मुझे पृथ्वी पर ना आना पड़े। और उसके बाद जो भी हमारी खुद की इच्छा है, जैसे मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, मैं किसी के सपने पूरे कर सकूँ, इन सारी चीज़ों को मतलब पूरा करने का मौका नियति हमें देगी। लेकिन फ़िलहाल हम उसको अपने मतलब सफ़र का अंत समझ सकते हैं, या फिर मुझे मेरा फ़िलहाल का डेस्टिनेशन वो है, बाद में का जो आगे का सफ़र है उसके बारे में मेरी आत्मा खुद सोच लेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं उस वहाँ तक जाऊँ, और वहाँ तक जाने के लिए मैं अपने जीवन में अच्छे कार्य करूँ, निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करूँ। तो फ़िलहाल हम यही करें, और इस तरीके से विवेकशीलता से अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारे आत्मा के जीवन का भी उद्देश्य है, हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।